नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था भाग 1। आज हम पढ़ेंगे भाग 2। भाग 2 में हम पढ़ेंगे नागरिकता का अधिकार और उससे संबंधित जो भी अनुच्छेद है वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम। देखो, आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 2। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता के अधिकार है, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 5 और 11 के बीच में है। ठीक है, देखो अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान लागू होते समय 26 जनवरी 1950 नागरिकता संबंधी प्रावधान कौन कौन से थे? देखो, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता भारत के नागरिक हो, संविधान लागू से 5 वर्ष पूर्व भारत का नागरिक हो, यानी कि उन्हें ही नागरिकता मिलेगी जो ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है। ठीक है, अनुच्छेद 5 में ये लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों को नागरिकता संबंधी अधिकार दिए जाएंगे जो कि 19 जुलाई 1948 से पहले हो। ठीक है, 19 जुलाई से 1948 से पहले जो यहाँ पर जो आए हुए हैं भारत में पाकिस्तान से जो आए ना, उनको ही क्या दी जाएगी? भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, ये अनुच्छेद 6 में लिखा हुआ है। आगे देखो, आगे अनुच्छेद 7 में लिखा हुआ है भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिक के नागरिकता संबंधी अधिकार जो कि 1 मार्च 1947 से पहले, यानी कि भारत से जो पाकिस्तान जो चले गए ना, उन नागरिकों के अधिकार से संबंधित नहीं कि जो 1 मार्च 47 से पहले भारत से पाकिस्तान चले गए, उनकी भारत से नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, ये अनुच्छेद 7 में लिखा हुआ है। आइए देखो अनुच्छेद 8 में क्या लिखा हुआ है? भारतीय मूल के लोग, नहीं कि दादा दादी माता पिता जो विदेशों में रह रहे हैं, उनके नागरिकता संबंधी प्रावधान है। यानी कि जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनके दादा दादी माता पिता जो विदेशों में रह रहे हैं, उनके नागरिकता संबंधी अधिकार, यानी कि भी जो मतलब कि माता पिता विदेश में रह रहे हो और उनके बच्चे को भाई नागरिकता चाहिए भारत में, तो भी उनको नागरिकता दी जाएगी अनुच्छेद 8 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 9 में क्या है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त कर ली हो तो उनकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, यानी कि भारतीय नागरिकता उसकी नहीं रहेगी। नहीं कि 9 का मतलब, अनुच्छेद 9 में क्या है? 9 मतलब नहीं रहेगी। जैसे कि आप श्रीलंका चले गए और श्रीलंका की नागरिकता आपने वहां की ले ली, तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ की नागरिकता आपको नहीं रहेगी, है ना। अनुच्छेद 9 में ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 10 में क्या है? अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है, संसद में जो भी नियम बदलाव होते रहेंगे वो नागरिकता संबंधी अधिकार के अनुसार ही ये चलेगा। ठीक है, ये संसद में जो भी फैसला होगा उसके हिसाब से। ठीक है, अनुच्छेद 11 में क्या है? अनुच्छेद 11 में कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमित किया जाना, क्योंकि जो संसद में जो पारित होगा नियम, उसके द्वारा ही मतलब नागरिकता के अधिकार दिए जाएंगे। अनुच्छेद 11 में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो नागरिकता अधिनियम क्या है? ठीक है, नागरिकता अधिनियम जो कि 1955 में पारित हुए थे, उस अधिनियम में 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त करने का को हमें बताया गया है। ठीक है, देखो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। ठीक है, क्या क्या तरीके हैं देखते हैं। देखो, जन्म से, अगर किसी के माता पिता या पिता भारत का नागरिक हो और स्वयं का जन्म भारत में हुआ हो तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, चाहे वो विदेश में रह रहा हो, कहाँ भी रह रहा हो, लेकिन उनका जन्म यहाँ पर भारत में हुआ है या माता पिता भी भारत में रह रहे हो तो उनको जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, दूसरा है पंजीकरण के आधार पर। ठीक है, इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा, उसके बाद पंजीकरण करना होगा। भी कोई मतलब किसी की अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार कनाडा का है, कनाडा से वो यहाँ पर रहने लगे, अब 7 साल उन्होंने पूर्ण कर लिए, उसके बाद में उनको भारत की नागरिकता दी गई है। अक्षय कुमार के पास पहले भारत की नागरिकता नहीं थी। ठीक है, तो यानी कि कोई भी विदेश का आदमी यहाँ पर 7 वर्ष रहेगा भारत के अंदर, तभी उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, आगे देखो देशीकरण में क्या है? कोई भी विदेशी व्यक्ति जो विज्ञान कला या अन्य क्षेत्र में निपुण हो, अच्छे चरित्र वाला हो, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है तो इस आधार पर भारत सरकार नागरिकता प्रदान करती है। भी कोई विदेश का आदमी है जो विज्ञान कला या अन्य क्षेत्र में निपुण हो तो उसे भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि भारत का आर्थिक व्यवस्था सुधार होगी ना फिर, इसलिए उसको देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, अच्छे चरित्र वाला भी होना चाहिए।
देखो, अगर किसी माता पिता भारत के नागरिक हो और उसका जन्म विदेश में हुआ हो और वह भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो इस आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। फिर उसके वंश यानी कि फिर उसके वंश वाले यानी कि फिर माता पिता वो उनका जन्म भारत में हुआ हो, यहाँ भारत के नागरिक थे वो, और बाकी उनका जो लड़का हुआ वो विदेश में हुआ और विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, फिर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो इस आधार पर मतलब कि उनके माता पिता पहले यहाँ रहते थे, यहाँ उनका जन्म यहाँ हुआ है, इस आधार पर माता पिता उसके माता पिता उनके बेटे को यहाँ की भारत की नागरिकता दी जाएगी। आगे देखो, भारत में मिला गया चित्र के लोग, यानी कि जैसे कि देखो, जैसे कि ये भारत का नक्शा है, ठीक है, यहाँ पर चीन है और कल निकला भारत ने यहाँ पे अधिकार कर लिया, तो यहाँ पे जो रहने वाले हैं ना उनको भी क्या दी जाएगी, भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ है 5 नियम में कि भारत में मिला गया क्षेत्र के लोग, ठीक है, तो इस आधार पर दी जाएगी। आई होप आपको समझ गए होंगे। आगे देखो, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड से। देखो, भारत का जो संविधान बनाया ना, तो संविधान में अलग अलग जगह से अलग अलग धारणा ली गई है, ठीक है, तो जो एकल नागरिकता की धारणा ली गई है ना वो कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है, ठीक है। तो ये थी हमारी नागरिकता। देखो और देखो, नागरिकता अधिनियम 1955 में, नागरिकता अधिनियम में नागरिकता खत्म करना पाना कैसे था आपने देखा, अब खत्म करना है, खत्म कैसे होगी ये भी हम देखेंगे, ठीक है। देखो, परित्याग यानी कि स्वेच्छा से भी भारत की नागरिकता को त्याग कर सकता है। खत्म करना, भारत सरकार देशद्रोही के आधार पर भारत की नागरिकता खत्म कर सकती है, ठीक है। वंचित करना, भारत सरकार गलत तरीके से नागरिकता पकड़ने के आधार पर भी भारत की नागरिकता खत्म कर सकती है, ठीक है। देखो, नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 9 बार संशोधन हो चुका है, ठीक है। 57 में होता है, 60 में होता है, 85 में होता है, 86 में, 92 में, 3, 5, 15, 16, 19 में नागरिकता अधिनियम संशोधन हो चुका है। अब तक 9 बार हो चुका है संशोधन, ठीक है। देखो, एक बिल आया था नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसको बोलते हैं CAA। इसके ऊपर बहुत ही मतलब कि लड़ाई झगड़े भी हुए थे, सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल फैल गया था, ठीक है। देखो, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 CAA, इसके अंतर्गत 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा इन तीनों देश से भारत आए हुए 6 धर्म के लोग, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी को धर्म पर प्रताड़ित होने पर भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, जो कि 31 दिसंबर 2014 से भारत आए हुए लोगों को, मतलब 31 दिसंबर 2014 से जो भी भारत आए और भारत में काम कर रहे हैं, और जो इन 3 देशों से जो प्रताड़ित होकर आए ना, और जिसमें कौन कौन है, केवल सिख हैं, हिंदू हैं, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, पारसी है, इनको ही भारत की नागरिकता दी जाएगी। जब भी 6 धर्म को शामिल किया गया ना, इसी आधार पर यहाँ पर मतलब कि थोड़ा बहुत डिबेट हुई थी, क्योंकि इसमें मैं मुस्लिम को नहीं लिया, क्योंकि 3 देश कौन से मुस्लिम देश है, ठीक है। इसके आधार पर मतलब कि विरोध हुआ था इस बिल का, ठीक है। आगे देखो, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, ठीक है। भारत में नागरिकता संशोधन कानून 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ, यानी कि CAA ये भारत में लागू हो चुका है। कब लागू हुआ, 10 जनवरी 2020 को ये लागू हो चुका है, ठीक है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1950 में लागू हुए थे, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो ये थे हमारे भाग 2, और भाग 2 में नागरिकता के बारे में हमने पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो में भाग 3 पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।